नमस्कार दोस्तों, आज हम 3 दिसंबर 2024 शिफ्ट सेकंड का पशु परिचर परीक्षा का जो पेपर है उसके आंसर की उस पेपर को सोल्व करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, केला देवी को किनका अवतार माना गया है। तो देखिए, केला देवी को महाशक्ति आदि शक्ति का अवतार यानी कि दुर्गा माता का अवतार माना गया है। तो ये जो ऑप्शन जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान की किस प्रसिद्ध मंदिर में हजारों की संख्या में चूहे पाए जाते हैं। तो करणी माता जो देशनोक बीकानेर में है, वहाँ पे हजारों की संख्या में चूहे पाए जाते हैं और राठौड़ों की कुलदेवी है करणी माता, और इन चूहों को काबा कहते हैं और इनका दर्शन शुभ माना गया है। अगला है, वाद्य यंत्रों के वर्गीकरण में एक तारा। तो एक तारा यानी कि इसमें एक तार होता है, तो तार जो वाले होते हैं वो होते हैं तद्वाद्य यंत्र। तो जो ऑप्शन जो बी है तद्वाद्य यंत्र यानी कि जो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ये इससे है, किस युग्म झुंड में थनैला रोग पाया जाता है। तो देखिए, थन से संबंधित है, भेड़ मुर्गी नहीं, भेड़ बकरी, सुअर बकरी अनुत्तरित। तो भैंसों के साथ जो मवेशी होते हैं गाय वगैरह, उनमें थनैला रोग पाया जाता है। पांचवा प्रश्न है, देखिए यहाँ वे ही क्वेश्चन करूँगा मैं, साइंस वाले हैं या जीके के। सबसे पहले क्लोन की गई भेड़ का नाम था, तो वो जो थी वो थी डोली भेड़। क्या थी? डोली भेड़, और इयान विल्मुट ने इसका क्लोन तैयार किया था। ऑप्शन जो डी है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंस के दूध में सफ़ेद दानेदार घी प्राप्त करने के लिए उन्हें की खली खिलाई जाती है। तो देखिए, उन्हें कपास की खली यानी कि कपास के बीज की खली खिलाई जाती है। तो ऑप्शन जो बी है वह आपका करेक्ट आंसर है। सालर चीड़ इन वनों को प्रमुख है, ये केवल मैदानी क्षेत्र में उनकी लकड़ियों का प्रयोग बॉक्स बनाने में। तो सालर वन ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विज्ञान साथ साथ जानकीलाल बांड जो है ये थे बहरूपिया कला से। तो ऑप्शन जो डी है, जानकीलाल बांड बहरूपिया कला से संबंधित है इनका। राजस्थान में विज्ञान और तकनीकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सितंबर 24 तक। तो देखिए, इसमें संजय शर्मा इस मंत्रालय के प्रभारी है स्वतंत्र। निम्नलिखित में से राजस्थान प्लास्टिक थैलियों, तो इसको करता है राजस्थान प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि जो ऑप्शन बी है वह करेक्ट आंसर है। कौन सा बांध परियोजना राजस्थान में स्थित नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे सिद्धमुख नौरी हनुमानगढ़ में है, मेजा बांध कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में, जवाई बांध पाली में। तो यहाँ पे दामोदर घाटी परियोजना। तो ऑप्शन जो ए है वह करेक्ट है। नेक्स्ट, पांचना बांध कहाँ स्थित है। ये करौली जिले में है पांचना बांध, मिट्टी से बना हुआ बांध। रासो है यहाँ पे, वीर गाथा का वर्णन, रासो जैसे पृथ्वीराज रासो। ऑप्शन डी आएगा इसमें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे वो है नगाड़े के साथ, तो यह है बम रसिया। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री, तो यहाँ पे हीरालाल शास्त्री। ऑप्शन जो सी है वह करेक्ट आंसर। ICSR ऊँट अनुसंधान केंद्र, ये बीकानेर में है। संकर नस्ल नहीं है यानी कि हाइब्रिड नहीं है। देखिए, इसमें राठी हाइब्रिड नहीं है, ऑप्शन डी। और दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए यहाँ पे अवतल दर्पण। देखिए, साइंस की क्वेश्चन है तो बहुत इंपॉर्टेंट साइंस की क्वेश्चन ही यहाँ पे फोकस रहेगा। प्रकाश के परावर्तन के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है। प्रकाश की किरण जो किसी सतह पर टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं, बिल्कुल सही है। प्रकाश की किरण जो किसी सतह पर टकराती है उसे आपतित किरण। आपतित किरण व परावर्तित किरण दोनों एक दूसरे के लंबवत होती है, तो ये गलत है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये बात सही है। तो ए सही है और सी सही है। और नॉर्मल और आपतित किरण के मध्य के कोण का परावर्तन गलत है। ये परावर्तन कोण तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में। तो यहाँ पे ए और सी वाला करेक्ट है यानी कि जो ऑप्शन जो ए है वह करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमकदार सतह पर प्रकाश का आपतन होने पर उसकी दिशा परावर्तित हो जाती है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ऑप्शन जो बी है यहाँ पे करेक्ट है। भरतपुर के जाट रियासत के संस्थापक सूरजमल
जाट थे यहाँ पे। और नेक्स्ट है महिला संत दयाबाई चरणदास जो है इनकी शिष्या थी। सॉरी राम चरणदास नहीं, चरणदास। ऑप्शन जो 4 है डी है ये करेक्ट आंसर यहाँ पे। मेंडल ने, देखिए साइंस के क्वेश्चंस पे यहाँ पे मेन फोकस रहेगा मेरा। मेंडल ने अपने संकरण के प्रयोग किस पर किए, तो ये मीठी मटर पे किए थे। तो ऑप्शन जो ए है वह करेक्ट आंसर मीठी मटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन से गार्डन मटर के पौधे में बीजों के लिए प्रभावी लक्षण है। तो देखिए यहाँ पे पीले गोल और हरे जुरीदार। पीले गोल यहाँ पे प्रभावी है, तो जहाँ पे भी पीला गोल आ रहा है, पीला गोल ऑप्शन सी है, ये करेक्ट है। और हरा जुरीदार यहाँ पे अप्रभावी है। कौन सा आनुवंशिक का नियम नहीं है, प्रभाविता का है, पृथक्करण का, स्वतंत्र अप्यून का, बोनेपन का नियम नहीं है। तो ऑप्शन जो डी है ये गलत है। और विशेषता पुष्प की अक्षीय स्थिति, पुष्प का सफ़ेद रंग, बीज का हरा रंग और बीज का झुर्रीदार का आकार। बीज का झुर्रीदार का आकार, तो यहाँ जो है इसका डी का आएगा गोल। और जो पुष्प है बीज का हरा रंग, तो जो बीज का जो हरा रंग है, पुष्प का जो सफ़ेद रंग है यहाँ पे आ जाएगा बैंगनी। तो देखिए यहाँ पे इससे पता चला डी वाला जो है उसका है 3rd और जो बी वाला है उसका है 4th। तो जो ऑप्शन जो डी है वहाँ पे यहाँ पे करेक्ट बैठ रहा है। ए जो है उसका है 2nd अंतस्थ पुष्प की स्थिति, और जो बीज का हरा रंग यहाँ पे हो जाएगा पीला। तो जो सी है उसका 1st, तो यहाँ पे डी आंसर है। मेहरानगढ़ किला ये जोधपुर में है। मेहरानगढ़ का दुर्ग चिड़ियाटुक पर्वत पे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है राजस्थान के किस शहर में जूनागढ़। तो जूनागढ़ जो है ये बीकानेर में है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है उस स्थिति का चयन कीजिए बीकानेरी शहर शाही राज्य औपचारिक रूप से संयुक्त राजस्थान में प्रदेश में सम्मिलित। तो देखिए यहाँ पे 8 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल, तो यहाँ पे 7 अप्रैल 1949। तो ये हुआ था 25 मार्च 1948। देखिए यहाँ पे सी तो है ही नहीं, 46 दे रखा है, तो 46 वाला गलत है। और 8 मार्च, इसके बाद फिर 8 अप्रैल। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो ए है ये भी गलत है, तो यहाँ पे 1949 वाला करेक्ट है। बीकानेर जो है औपचारिक रूप से संयुक्त राजस्थान प्रदेश में सम्मिलित हुआ था। नेक्स्ट एक मनुष्य में के दौरान वायु फेफड़े में जाती है, तो ये अंतः श्वसन के दौरान जाती है। तो ऑप्शन जो बी है अंतः श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चिकन पॉक्स एक वायरल है, और टाइफाइड जो कि साल्मोनेला टाइफी, तो ये जीवाणु जनित है। साथ ही साथ मलेरिया जो है प्रोटोजोआ जनित है, और जो दाद है ये फंगस से होती है। तो यहाँ पे पहला जो है उसका चिकन पॉक्स पहले का है 3rd, और जो बी है टाइफाइड उसका है 4th। तो 3rd और 4th यानी कि जो ऑप्शन जो 2nd है वही क्लियर लग रहा है, और जो सी है उसका है 1st यानी कि मलेरिया। ओके, यहाँ पे हो गया क्लियर, ऑप्शन बी ही आपका करेक्ट है, मैच हो गया। उन समस्याओं को जानिए जो पॉलीथीन के कारण नहीं होती है। अफवाह तंत्र में बाधा, मवेशियों में मृत्यु ये तो होती है। तो बी अस्थमा और पीलिया जैसे रोगों के कारण, वर्षा जल का मृदा में अवशोषण, मिट्टी की उर्वरता के लिए खतरा। तो देखिए मिट्टी की उर्वरता के लिए भी खतरा है ही सही। अस्थमा और पीलिया रोगों के कारण, तो सी और ए, सी और ए जिसमें है वही आपका आंसर है। और डी जो है वर्षा जल मृदा में अवशोषण होने देना। तो पॉलीथीन के कारण
अवशोषण होने देना ये गलत है, अवशोषण नहीं होता है। तो यहाँ पे डी भी आएगा, तो ए डी सी यानी कि जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ लिखा हुआ होने देना, यानी कि वर्षा जल मृदा में अवशोषण होने देना, तो ये अवशोषण नहीं होता है इसकी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के किस शहर में प्रतिवर्ष मरुस्थल तो मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है? जैसलमेर करेक्ट आंसर। और राजस्थान का कौन सा शहर प्रतिवर्ष ऊंट महोत्सव, तो ये बीकानेर में मनाया जाता है ऊंट महोत्सव, ऑप्शन डी। राजस्थान के प्राचीन शहर से पुरुष परिधान के लिए किस प्रकार का वस्त्र सूती वस्त्र पहनते थे? और अवायवीय जीवाणु पशु अपशिष्ट का पाचन कर बायोगैस उत्पन्न करते हैं, बिल्कुल सही है। और फिर बायोगैस ईंधन के रूप में जलाई जाती है। तो पहला जो है वो भी दोनों ही रासायनिक प्रक्रिया, क्योंकि दोनों में नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन है। और कौन से कथन सही है? भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय है, ये बात तो सही है। और स्थिर होते हैं। और रासायनिक परिवर्तन गैर उत्क्रमणीय, ये बात भी सही है। और स्थिर ये रासायनिक परिवर्तन गैर उत्क्रमणीय है और स्थिर होते हैं, ठीक है। ये स्थिर नहीं होते हैं, अस्थिर होते हैं। साथ साथ भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय और अस्थिर होते हैं, यानी कि जो आपका है भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं और अस्थिर होते हैं, सी वाला भी करेक्ट है। और रासायनिक परिवर्तन गैर उत्क्रमणीय, यानी कि गैर उत्क्रमणीय होते हैं लेकिन अस्थिर की कह रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो है भौतिक परिवर्तन स्थिर की बात कर रहा, तो जो पहला ऑप्शन तो अपना गलत हो गया, बी इसमें करेक्ट है। और सी भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं और अस्थिर होते हैं, बी और सी जिसमें है वो करेक्ट है। बी और सी यानी कि जो सी वाला है वो करेक्ट है। नेक्स्ट जो है हमारा, यह अधातु विद्युत का कुचालक है, तो कौन आएगा इसमें? विद्युत का यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया विद्युत का सुचालक, तो देखिए ग्रेफाइट सुचालक है, तो ऑप्शन जो ए है वह करेक्ट है। क्योंकि ग्रेफाइट जो पेंसिल जो होती है ग्रेफाइट की बनी होती है, विद्युत की कंडक्टर होती है, चालक होती है। वे धातु जो कठोर सतह पर प्रहार करने से ध्वनि उत्पन्न करते हैं, इसको ध्वनिकता कहते हैं, सोनोरस कहते हैं इंग्लिश में। और कौन सी भू आकृति राजस्थान में नहीं पाई जाती है? हाड़ौती का पठार पाया जाता है, अरावली भी पाई जाती है, थार मरुस्थल, कोरोमंडल तट, ये कोंकण तट कोरोमंडल तट साउथ में होते हैं। जलोढ़ मिट्टी मृदा राजस्थान के निम्न में से, तो देखिए पश्चिमी और दक्षिणी में, उत्तरी पूर्वी पश्चिमी, तो पूर्वी और पश्चिमी में जलोढ़ मिट्टी। गग्गर का मैदान किस भौगोलिक विभाजन करता है? तो पूर्वी क्षेत्र का गग्गर, हनुमानगढ़ की तरफ तो पूर्वी पश्चिमी मैदानी, अरावली क्षेत्र अर्ध शुष्क क्षेत्र, ये अरावली ये है पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट जो है हमारा, पैरा ओलंपिक 24-28 समिति के अध्यक्ष देवेंद्र झाझड़िया किस खेल से है? तो देवेंद्र झाझड़िया जो है भाला फेंक से है, ऑप्शन सी जेवलिन थ्रो। देखिए अगला प्रश्न है, 2023 में राजस्थान विधानसभा चुनाव में अग्रणी राजनीतिक दल द्वारा कितनी सीटें जीती गई थी? निम्नलिखित जो विकल्प है इनमें सबसे उपयुक्त विकल्प है, ऑप्शन ए है 135, ऑप्शन बी है 129, ऑप्शन सी है 108 और ऑप्शन डी है 114। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 114 सीटें सबसे अग्रणी जो राजनीतिक दल है बीजेपी उन्होंने जीती थी। तो ऑप्शन जो डी है वह आपका करेक्ट आंसर है। महाराणा प्रताप ने राजगद्दी उनका हुआ था 28 फरवरी 1572 को हुआ था उनका राज तिलक। राजस्थान की प्रसिद्ध लोक रंगमंच का नाम है भवाई, दशावतार, स्वांग और यात्रा, तो भवाई है हमारा। ऑक्सीजनित रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक धमनियों द्वारा, तो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर। मानव नर जनन तंत्र का भाग है, तो नर जनन तंत्र का भाग है यूरिथ्रा है, प्रोस्टेट भी है और शुक्रवाग भी है, तो इसमें आएगा बी, सी और ई, तो बी, सी, ई यानी कि जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर। उदयपुर क्षेत्र में भवाई नृत्य किया जाता है, ऑप्शन डी।
तो नेक्स्ट है मवेशियों बकरी भेड़ों के लिए चारे के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता। मक्का की जाती है, फलिया की जाती है, धान भी की जाती है, जो भी यहाँ पे आएगा मवेशियों को बकरी और भेड़ों के लिए। बकरी और भेड़ों के लिए कपास और ऑप्शन सी है यहाँ पे कपास। विधानसभा चुनाव जो है यहाँ पे 2 चरण में आयोजित हुए थे। दुग्ध शर्करा लैक्टोज आएगा इसमें। जाकम बांध, प्रतापगढ़ में जाकम बांध। राजस्थान में भौगोलिक प्राकृतिक क्षेत्र में कौन सा पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र। अंतर निषेचन नहीं होता है। देखिए मुर्गी में होता है, गाय में होता है, कुत्ते में होता है, मेंढक में नहीं होता है। कुक्कुट के कौन सा सत्य नहीं है? धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति होती है, ये तो सही है। सभी धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है, ठीक है। अधिकतर धातु के ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है। धातु जल से अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस देते हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पे अधिकतर धातुएं ऑक्साइड में, ये गलत है क्योंकि सभी धातुएं नहीं घुलती। यहाँ पे जल से क्रिया करती तो ऑक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस देती है, ये भी सही है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है। नेक्स्ट है हमारा धातुओं के संदर्भ में सही नहीं है। ब्रोमीन एक दुर्लभ धातु है, ठीक है। और गैलियम हथेली पर रखने पर सीजियम गैलियम ये पिघल जाती है, ये भी सही है। इसे चाकू से काट सकते हैं, बिल्कुल। पारा सामान्य कमरे के ताप पर तरल होता है, ये भी सही है धातु के बारे में। धातु के ब्रोमीन एक दुर्लभ धातु है, तो ये धातु पूछ रहा है, ब्रोमीन धातु नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन जो ए है वह करेक्ट आंसर। ब्रोमीन जो है वो अधातु है, क्या है? अधातु। नेक्स्ट है अवतल दर्पणों का प्रयोग टॉर्च में किया जाता है, बिल्कुल। वाहन के पास में यहाँ तो उत्तल का करते हैं। हेडलाइट में भी किया जाता है, सोलर कुकर में किया जाता है। ए और सी और डी, ए सी डी, यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। मेनी श्रम का जलना, ये तो है। लोहे पे जंगला, ये भी है। दही का जमना भी है। क्रिस्टलीकरण नहीं है, तो जो ऑप्शन डी है वह करेक्ट आंसर। गोगा नवमी गोगा जी के लिए, गोगा जी से संबंधित है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है यशत लेपन, इसमें जिंक की परत, जंग से बचाने के लिए जस्ते की परत चढ़ाते हैं, सी ऑप्शन ZN की। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1973 1972 है, ऑप्शन सी। और सौर संकटापन का रखरखाव रेड डाटा पुस्तक में रखा जाता है, रेड डाटा बुक। किस जिले की साक्षरता सबसे ज़्यादा है? 2000 कोटा की साक्षरता सबसे ज़्यादा है। प्रणाली में उनकी स्थिति का अनुसरण कीजिए। सबसे पहले आएगी लेरिंग्स, फिर ब्रोंकी, सबसे पहला आएगा सी, फिर डी नासा गुहा, सबसे पहले नासा गुहा, डी, उसके पास आएगा कंठ, फिर आएगा श्वास नली, फिर है स्पंकी और लास्ट में एल्वियोलाई। यानी ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है। मानव उत्सर्जन तंत्र के भाग है, तो उत्सर्जन तंत्र के अंदर मूत्रवाहिनी, ओके, किडनी भी आती है, मूत्र मार्ग भी आता है, मूत्राशय भी आता है। तो यानी कि ए बी डी और ई, ए बी डी ई, ऑप्शन डी। कृत्रिम गर्भाधान के लिए -196 पे रखा जाता है, -1 से 96। नेक्स्ट है साइंस की क्वेश्चन, दुग्ध में की कमी से
दुग्ध में निम्न में से उपयोग कैल्शियम की कमी होती है। किसकी कमी होती है? दुग्ध में कैल्शियम होता है, विटामिन ए नहीं होता है, आयरन नहीं होता है इसमें। दुग्ध पशुधन दोनों को पाला जाता है, इसको मिश्रित खेती कहते हैं। और नेक्स्ट है कृत्रिम। कौन सी कृत्रिम सेटिंग? चिड़ियाघर। कृत्रिम में पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टी मरुस्थलीय मृदा। किस रोग का वैक्सीन द्वारा बचाव नहीं किया जाता? वैक्सीन द्वारा स्कर्वी। और विषाणु जनित रोग नहीं है, वायरल रोग, टाइफाइड, ये बैक्टीरिया, बाकी सब वायरल है। नेक्स्ट जो है वार्षिक, किसने वार्षिक बजट प्रस्तुत किया? श्रीमती दिया कुमारी, इन्होंने प्रस्तुत किया। भारत 71वें नंबर पे था पेरिस में। त्रिनेत्र गणेश जी, रणथंभौर। दूध में स्टार्च की मिलावट करना पता चलता, आयोडीन टेस्ट। दूध में यानी कि प्रोटीन का परीक्षण किया जाता है, आयोडीन का। स्टार्च की मिलावट का पता, स्टार्च के लिए तो आयोडीन टेस्ट किया जाता है। रामसर राजस्थान में है, सही। कोलायत बीकानेर में है। रामसर राजस्थान में है, सही। कोलायत बीकानेर में है। और कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है? बनास। माही, चंबल, बनास और सीपी है तो खंबात की बंगाल की खाड़ी में जाए। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हमने देख लिए इसमें।